Hello, future company secretaries. A very big congratulations to those जिन लोगों ने अपनी डिटर्मिनेशन और मेहनत से अपने नाम के आगे इस अटेम्प्ट में रिजल्ट में CS जो है वो प्रीफिक्स किया है। CS कंपनी सेक्रेटरी बनने से पहले वो प्रीफिक्स आपके नाम में ऐड होने से पहले आपको दूसरा प्रीफिक्स अपने कैरेक्टर में अपने नेचर में ढालना पड़ता है जिसका नाम है CS, कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस। तो जब तक आप वो कमिटमेंट एंड सेक्रीफाइस अपने अंदर नहीं डालेंगे तब तक कंपनी सेक्रेटरी बनने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी। तो बच्चे, मैं दोबारा से बहुत 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 बधाई देता हूं उन बच्चों को जिन लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी लगन से इस प्रीफिक्स को अचीव किया है, या वो बच्चे जो एग्जी से प्रोफेशनल लेवल पे आए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो लोग क्लियर नहीं कर पाए उन्होंने मेहनत नहीं की थी। सर, मेहनत तो की थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कुछ स्ट्रैटेजी गलत रही होगी या कुछ लक काम नहीं किया। सर, हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी। हाँ, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता जो हाफ हार्टेडली एग्जाम देने गए थे। बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चे, प्लीज ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में जैसा कि आपके सामने बैनर है, स्ट्रैटेजी आफ्टर रिजल्ट्स फॉर CS एग्जीक्यूटिव एंड CS प्रोफेशनल। तो सर, इस क्लास में हम बात करेंगे, इस लेक्चर में, क्लास बोलने की आदत है, इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बात करेंगे किन बच्चों के बारे में जो लोग एग्जी क्लियर करके प्रोफेशनल में आ गए हैं। सर, प्रोफेशनल की स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, बिकॉज इस बार की स्ट्रैटेजी हर बार की तरह नहीं होगी क्योंकि रिजल्ट 25 अगस्त को नहीं 13 अक्टूबर को आया है और अप्रोक्सीमेटली 55 डेज लेट है। तो हम लोग अब अपनी स्ट्रैटेजी आगे की जून अटेम्प्ट की कैसे बनाएंगे, जून 22 की। इसके अलावा वो बच्चे जिन लोगों का CS एग्जी में सर 2 मॉड्यूल दिए थे, एक क्लियर हुआ एक नहीं हुआ है, या सर वो स्टूडेंट जिनका एक मॉड्यूल दिया था और सेकंड की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी और अब रिजल्ट आया तो फर्स्ट का नेगेटिव आया, उनका क्या करना है, वो सारी बातें हम इस लेक्चर में करेंगे। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, वेदर यू हैव सक्सीडेड इन योर एग्जामिनेशन और आप अनसक्सेसफुल रहे। दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजर साबित हो सकता है। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे, सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों की जो लोग CS एग्जी क्लियर कर चुके हैं और CS प्रोफेशनल के अंदर आ चुके हैं। सर, उनके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आज हम खड़े हैं अक्टूबर मिड में। जब हम अक्टूबर मिड की बात करते हैं तो जून में हमारा एग्जाम होता है 2 जून को। तो हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास है आधा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मैं अप्रैल को काउंट नहीं करूंगा, मैं मई को भी काउंट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? सर, 2 जून को पेपर है, आप अप्रैल मई को काउंट नहीं करोगे? नहीं, वाई? बिकॉज हमें 2 महीने चाहिए 2 मॉड्यूल्स को रिवाइज करने के लिए। एक मॉड्यूल को मल्टीपल रिविजन करने के लिए हमें 1 महीना चाहिए होता है। तो अप्रैल एंड मई का मंथ में काउंट नहीं करूंगा। मतलब हमारे पास कितना टाइम है? 5.5 महीने। आधा महीना अक्टूबर का, उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। इन 5.5 महीने में हमें 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो अपने कंप्लीट करने हैं, एंड दैट टू बहुत अच्छी कोचिंग के साथ। अमित सर, अगर आप इसकी सिंपल कैलकुलेशन समझाओ तो हमारा जो एक सब्जेक्ट होता है वो तकरीबन 150 से 200 घंटे का होता है। अगर हम क्लासेस की बात करते हैं, अगर हम अमित वोरा लॉ क्लासेस की वीडियोस की, लेक्चर्स की बात करते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, तो इस केस में अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं GRMC की, तो हमारे जो GRMC के लेक्चर्स हैं बेटा, वो लेक्चर्स हैं हमारे 150 आवर्स के। ड्राफ्टिंग, प्लेडिंग्स एंड अपीयरेंसेस के जो लेक्चर्स हैं वो है 180 आवर्स के। CR के जो लेक्चर्स हैं वो है हमारे 220 आवर्स के। सर, क्या इन तीनों सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं वो 100% रिकॉर्डेड हैं? बच्चे, हम लोगों ने अप्रैल 2021 के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी और अभी तक हमारी 85% रिकॉर्डिंग इन तीनों की हो चुकी है। 15% रिकॉर्डिंग पेंडिंग है जो कि नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप में से जो भी बच्चा एग्जाम दे रहा है CS प्रोफेशनल के जून के, वो बच्चा GRMC, ड्राफ्टिंग एंड CR की जो लेक्चर्स है वो ले सकता है। 85% रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बाकी 15% जो है वो 15 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे। आई विल बी रिकॉर्डिंग 2 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स ऑफ मॉड्यूल 2। वन इज योर सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड सेकेंड इज योर RCD।
इन दोनों की जो रिकॉर्डिंग्स है बेटा वो कब स्टार्ट होंगी, वो 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगी और 1 दिसंबर से लेके उसकी रिकॉर्डिंग्स चलेंगी हमारी 31 मार्च तक। मतलब इसके लेक्चर्स जो है वो आपको साथ साथ मिलेंगे, वीकली बेसिस पे आपको इसके लेक्चर्स मिलेंगे, किसके, सेक्रेटेरियल ऑडिट के एंड आरसीडी के। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कुछ लोग कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि अमित सर हम लोग जो है वो मॉड्यूल 1 और 3 देना चाहते हैं 1 और 2 की जगह। तो मैं यहाँ आपको एक बात बता दूं कि 1 और 3 की जब हम बात करते हैं तो 3rd के अंदर जो इलेक्टिव पेपर है जिसमें ज्यादातर बच्चे आईबीसी लेते हैं, वो आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप लोग सीआर नहीं करेंगे, क्योंकि सीआर में 50 मार्क्स का जो पार्ट बी है वो पूरा का पूरा इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंड अप से रिलेटेड है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, वो बच्चे जिन लोगों ने इस अटेम्प्ट में सीएस एग्जीक्यूटिव को क्लियर कर लिया है और वो लोग अपनी प्रिपरेशन आगे प्रोफेशनल लेवल पे कैसे करें, तो स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग जीआरएमसी ड्राफ्टिंग एंड सीआर के लेक्चर्स लेंगे, या जीआरएमसी ड्राफ्टिंग एंड टैक्स के लेक्चर ले सकते हैं जो भी आपके रिस्पेक्टिव टैक्स की फैकल्टी है उनसे। तो आप जीआरएमसी ड्राफ्टिंग एंड टैक्स स्टार्ट कर सकते हैं। इनको आप 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे, दैट इज योर 15th ऑफ, अगर हम बात करें अक्टूबर से लेकर 15th ऑफ जनवरी तक। उसके बाद आप क्या करेंगे, सीआर, सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड आरसीडी, इन तीनों सब्जेक्ट्स की कोचिंग स्टार्ट करेंगे जो कि आपकी कंप्लीट होगी 31 मार्च तक। वैसे सर अगर हम बात करें तो आपके सीआर के लेक्चर्स रेडी हैं। यस, सीआर इज द टफेस्ट सब्जेक्ट अमंग ऑल, सबसे ज्यादा टफ सीआर होता है, सबसे ज्यादा लेंथी सीआर होता है, सबसे ज्यादा इन डेप्थ इंटरप्रिटेशन भी सीआर में ही चाहिए होती है। तो मैं सर क्या हम सीआर को भी एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब मॉड्यूल 1 के 3 सब्जेक्ट्स, 2 आपसे और टैक्स अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी से, और उसके बाद कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग भी साथ में ले सकते हैं। यस, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ 85% ऑफ द रिकॉर्डिंग इज डन एंड 15% जो है आपको अगले 1 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी। ऑब्वियसली बात है 100% मिलेगी, बिकॉज मेरे जो दिसंबर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी मुझे देनी है, तो ऑब्वियसली बात है रिकॉर्ड तो करना ही है उनके लिए। एंड बाकी की जो रिकॉर्डिंग्स है सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड आरसीडी की, वो कब से स्टार्ट होगी, 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक। इन 2 महीने में मैं बाकी के 2 सब्जेक्ट्स आपको रिकॉर्ड करके दूंगा और 3rd मॉड्यूल की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं उसके बाद करूंगा। तो इसलिए मैं आपको 3rd मॉड्यूल नहीं देने के लिए नहीं बोल रहा कि जी क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसा नहीं है। आप 1st और 3rd देना चाहें तो इट्स योर चॉइस, बिल्कुल दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अदर देन आईबीसी कोई और इलेक्टिव पेपर चूज करते हैं, तो अगर आप इलेक्टिव पेपर आईबीसी चूज करते हैं तो फिर आपके लिए मॉड्यूल 2 पहले करना जरूरी हो जाता है। तो ये तो बात हो गई सीएस प्रोफेशनल के बच्चों की। सर इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है आपका, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, बिकॉज देयर आर हैवीएस्ट डिस्काउंट्स ऑन दिस। मैं आपको बता देता हूँ, हमारी जो जीआरएमसी की फीस होती है वो 9,000 रुपीज होती है, हमारी जो ड्राफ्टिंग की फीस होती है वो 11,000 रुपीज होती है, जो सीआर की फीस होती है वो हमारी होती है 13,000 रुपीज। अभी डिस्काउंट्स बता रहा हूं आपको क्या है, तो डोंट बी इन पैनिक। सेक्रेटेरियल ऑडिट की जो फीस होती है वो हमारी होती है 9,000 रुपीज और आरसीडी की जो फीस होती है हमारी वो होती है 8,000 रुपीज। ये हमारी फीस स्ट्रक्चर है। आरसीडी एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, जैसा मैंने आपको बोला। अभी फॉर द टाइमिंग आपकी मर्जी है, आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं, आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। अगर आप 2 और मोर सब्जेक्ट्स के लिए जाते हैं तो यू विल बी गेटिंग 50% डिस्काउंट। मतलब कोई बच्चा मॉड्यूल 1 के अंदर ड्राफ्टिंग एंड जीआरएमसी लेना चाहता है तो 11 + 9 20,000 पे 50% डिस्काउंट, तो यू हैव टू पे 10,000 इंस्टेड ऑफ 20,000, जिसके अंदर मेरे परीक्षा स्कैनर के स्टडीज वो सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसा कि सीएस एक्सी के कोर्स में भी दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द बुक्स आर रेडी एंड अभी कुछ बाकी किताबों पे अमेंडमेंट्स और नया काम चल रहा है, राइट। इन द सेम मैनर अगर आप लेते हैं मान लीजिए जीआरएमसी, ड्राफ्टिंग एंड सीआर जो अभी रेडी हैं, तो in that particular case the fees 11 and 9 20 and 30 1333 50% ऑफ 16,500। तो इसका मतलब इन शॉर्ट अगर आप 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स लेते हैं तो यू विल गेट फ्लैट 50% ऑफ, राइट जी। अब इसके लिए सर ये 50% ऑफ कितने स्टूडेंट्स के लिए है, ये है फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए, ये है फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए। अब फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफ है, और आप जब भी अपने लेक्चर्स को लेना चाहिए फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स सर कितने दिनों में हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मेरा पिछला पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है लास्ट टाइम 5 डेज में हो गए थे, तो इस बार भी 4 to 6 डेज के बीच में हो जाने चाहिए। तो फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ है जी। जीआरएमसी, ड्राफ्टिंग एंड सीआर इन तीनों की क्लासेस जो है वो रेडी हैं, बाकी दोनों की जो क्लासेस है वो अभी रिकॉर्ड होंगे फ्रॉम 1 दिसंबर, राइट जी, क्लियर है। और टू प्लेस योर ऑर्डर्स यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स, मैं आपको नंबर्स बता देता हूं। अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9999 330 674 पे, एंड यू कैन टॉक टू मिस्टर विशाल अबाउट दिस, और यू कैन कॉल एट 9811
9811636123 and you can talk to Mr. Rahul about this. So 9811636123, Mr. Rahul is the concerned coordinator and 9999330674, Mr. Vishal is the concerned coordinator, right? आप इन लोगों से बात करके अपने जो ऑर्डर है उसको प्लेस कर सकते हैं, राइट? और ऑब्वियस सी बात है कि सेक्रेटेरियल ऑडिट एंड रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट में भी डिस्काउंट्स किन लोगों को मिलेगा? सेक्रेटेरियल ऑडिट में भी और आरसीडी में भी, जो लोग अभी अपना ऑर्डर जो है वो अभी प्लेस करेंगे, क्योंकि इसके में सर फर्दर कभी कोई डिस्काउंट आएगा ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट के बाद, ठीक है बच्चे? तो दिस वाज फॉर द स्टूडेंट्स जो लोग सीएस एक्जी की जर्नी में सक्सेसफुल हुए हैं एंड दे आर एट द नेक्स्ट पड़ाव, नेक्स्ट लेवल ऑफ देयर प्रोफेशनल जर्नी, सीएस प्रोफेशनल। अब इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे, अच्छा अगर आप में से कोई बच्चा मेरे से भी कोई व्हाट्सएप पे बात करना चाहता है या कॉल करना चाहता है तो वो मेरे को आज रात को या कल रात को, आज हमारी है 14 अक्टूबर, कल है 15 अक्टूबर, तो आज और कल 2 दिन आप मुझे रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं। मतलब मैं सारा दिन क्लासेस में और रिकॉर्डिंग्स में रहूंगा, तो इवनिंग में 10 से 12 आप मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, मैं सीएस एक्जी के बच्चों पे शिफ्ट होने से पहले एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि कल यानी कि टुमारो हमारा 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर को मैं एक 1.5 घंटे का 90 मिनट्स का काइंड ऑफ सेमिनार करूंगा ऑन अन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है मैं सीएस एग्जीक्यूटिव अन अकेडमी पे भी पढ़ाता हूं अमित वोरा लॉ क्लासेस के साथ साथ। तो कल 1.5 घंटे का एक सेमिनार होगा हमारा, जिसमें हम बोलेंगे, जिसका टाइटल है रिजल्ट के बाद की कुछ बात, रिजल्ट के बाद की कुछ बात। तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज हैं, मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, वो लोग कल अन अकेडमी की स्पेशल सेशन के अंदर आ सकते हैं। वो जो स्पेशल सेशन होगा उसका जो टाइमिंग होगा वो होगा आफ्टरनून में, मतलब इवनिंग में 4 से लेके 5:30 बजे तक, 4 से 5:30 6 बजे तक वी विल हैव दैट सेशन। तो कल इवनिंग 4 to 6 आप कह सकते हो कि हम लोग साथ होंगे रिजल्ट के बाद की कुछ बात करने के लिए। तो आप में से जो भी बच्चा रिजल्ट को लेके पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी सलाह, कुछ भी पीस ऑफ एडवाइस मुझसे लेना चाहता है, मोस्ट वेलकम। वहां पर हम 1 to 1 बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे तो उसके अंदर हम लोग लाइव चैट भी करेंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपके दिल में है, अच्छा बुरा, तारीफ गाली, आप मुझे दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं। कल तकरीबन 1200 से 1300 व्हाट्सएप थे, मैं उनमें से 40% के तकरीबन जवाब दे पाया हूं, और बाकी बच्चों को मेरी जो टीम है वो यही बोल रही है कि आप अमित सर के साथ लाइव क्लास में कल अन अकेडमी पे कनेक्ट हो सकते हैं। उसका जो लिंक है कल की क्लास का वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा, राइट बच्चे? और अन अकेडमी सीएस प्रोफेशनल नहीं बढ़ाता है तो अभी प्लीज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सीएस प्रोफेशनल के लिए आपके पास यही ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं सीएस एक्जी की। सर जो हमारा सीएस एक्जी है उसमें अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव आया है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका सीएस का रिजल्ट, मैं अगर आपकी जगह होता, मैं एक कॉमन सिनेरियो बात कर रहा हूं जो आज के टाइम में 90% बच्चे फेस कर रहे होंगे जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं पहले, और फिर सक्सेसफुल बच्चों की भी बात करूंगा। कुछ प्रकार के, कुछ तरीके के बच्चे ऐसे होंगे जो मॉड्यूल 1 दिया था, जिन्होंने मॉड्यूल 1 दिया था उसका रिजल्ट अभी आया नहीं था, अगस्त में दिया था, और मॉड्यूल 2 की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। अब मॉड्यूल 2 जो है उसके अंदर रिजल्ट, अभी मॉड्यूल 2 चल रहा था और मॉड्यूल 1 का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, वो वाले बच्चे तो खुश हैं, 1 का एग्जाम दिया था, क्लियर हो गया, 2 की कोचिंग ऑलरेडी चल रही है, दे विल गिव सेकंड मॉड्यूल इन दिसंबर, तो उनके लिए तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम किन के लिए है? जिन्होंने सेकंड की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी और जो फर्स्ट है वो उसका रिजल्ट कल नेगेटिव आया, वो बच्चे क्या करें? अमित सर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको बोला कि कल आप लोग शाम को 4 से 6 मुझसे जुड़ेंगे, 4 से 6 इवनिंग में कल आप मेरे से जुड़ेंगे फॉर रिजल्ट के बाद की कुछ बात। उसमें हम लोग जुड़ेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि सर आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, सर अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं 2 काम करता। अगर मेरा रिजल्ट ऐसा आया होता कि सेकंड मॉड्यूल मेरा आधा हुआ है या 40% हुआ है और कोचिंग मेरी चल रही है पिछले 2 महीने से, और फर्स्ट मॉड्यूल जो है उसका रिजल्ट नेगेटिव है, या तो मैं फर्स्ट मॉड्यूल देता दिसंबर में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट मॉड्यूल देता दिसंबर में, या सेकंड ऑप्शन क्या, मैं दोनों मॉड्यूल देता जून में। जी हाँ, दोबारा सुन लीजिए, मैं दोनों मॉड्यूल दिसंबर में देने की गलती नहीं करता। सेकंड मॉड्यूल देता हूं, फर्स्ट छोड़ देता हूं, ये भी नहीं करता। देयर आर 2 ऑप्शंस जो मुझे समझ आते हैं। पहला,
या तो मैं मॉड्यूल 1 ही दिसंबर में देता और मॉड्यूल 2 को क्विट कर देता अभी फॉर द टाइम बीइंग, और जनवरी से उसे दोबारा से पिकअप करता। या सेकंड चीज कि मैं अपने इस फेलियर से एक चीज सीखता, और मैं जैसे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर हमारे 192 आए हैं, सर सब में 40 में सर 8 नंबर से रह गया। अगर उन बच्चों ने मॉड्यूल 2 दिया होता और मॉड्यूल 2 में उनके 210 आए होते तो उनका ग्रुप क्लियर हो जाता। और बहुत बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ है, जिन बच्चों ने दोनों ग्रुप दिए इस बार, उनका जो रिजल्ट है वो बहुत 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 अच्छा आया, बहुत बेटर आया रादर देन दोस्त जिन्होंने एक मॉड्यूल दिया है। तो मेरा सजेशन, मेरा पीस ऑफ एडवाइस आपको एक ही रहेगा कि अगर आप उस बोट में हैं, उस बोट में सेल कर रहे हैं जहां पे आप मॉड्यूल 2 पे शिफ्ट कर चुके थे और मॉड्यूल 1 का रिजल्ट नेगेटिव है, तो या तो आप दोनों बोट्स को किनारे पे पहुंचाइए जून के अटेम्प्ट में, या आप मॉड्यूल 1 वाली बोट पे वापस आ जाइए अगर आप उसको एक को पहले किनारे पे पहुंचाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी दिसंबर में। तो हमें सर आप हमारी जगह होते तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेते हैं? मैं मॉड्यूल दोनों के दोनों देता जून में, बिकॉज मैं अपने इस फेलियर को, जो एम्बैरेसमेंट है, जो फील हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए फील, लेकिन मैं जितना मर्जी बोलूं कि बेटा बैड मत फील करो, आप लोग करोगे, आई नो दैट ह्यूमन नेचर है। और अगर ऐसा आपके साथ कुछ हो रहा है और आप पेरेंट्स को फेस नहीं कर पा रहे हो, या आपको खुद को अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन अपने आप से थी वो डिफीट हुई है, तो मैं ये बोलूंगा कि मैं अपने आप को एक प्राउड मूवमेंट देने की कोशिश करता और मैं जून के अंदर दोनों अटेम्प्ट जो है वो देता। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि मैं जून में दोनों अटेम्प्ट देता। लेकिन सर हम पता नहीं दोनों होंगे कि नहीं, एक तो निकल नहीं रहा है, पेरेंट्स नहीं मानेंगे। और अगर आप एक मॉड्यूल देना चाहें तो आप एक मॉड्यूल देना चाहो या मॉड्यूल या 1 या 2, तो ऐसे बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं अमित वोरा अपने पांचों लॉस का रिविजनरी बैच लेके आ रहा हूं, फास्ट ट्रैक रिविजनरी बैच फ्रॉम 18 अक्टूबर टू 6 दिसंबर। 18 अक्टूबर से 6 दिसंबर के बीच में मेरा अन अकेडमी पे मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 का रिविजनरी बैच आ रहा है। आप लोग उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक चीज बता दूं, जब आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अन अकेडमी का जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो पेन ड्राइव क्लासेस की तरह ऐसा नहीं है कि आपने रिविजनरी क्लास के लिए पे किया तो आपको सिर्फ रिविजनरी मिलेगी, मेन क्लास के लिए पे किया तो मेन मिलेगी। आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हैं अन अकेडमी का तो उस केस के अंदर आपको एक्सेस मिलेगा सारी क्लासेस का, मेरे सब्जेक्ट्स का भी मिलेगा, बाकी सब्जेक्ट्स का भी मिलेगा। मेरे सब्जेक्ट्स में आपको मेन बैच का भी मिलेगा, रिविजनरी का भी मिलेगा, केस स्टडी का भी मिलेगा, न्यूमेरिकल का भी मिलेगा, पास्ट ईयर एग्जाम पेपर्स का भी मिलेगा। वो सारी की सारी चीजें आपको ड्राइव पे अपलोडेड मिलेंगी। मैं आपसे सिर्फ रिविजनरी बैच के पैसे ले रहा हूं, लेकिन इसके अंदर मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। तो सर जब हम रिविजनरी बैच की बात करते हैं तो सर एक बात बताइए, हमें रिविजनरी बैच के लिए हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? बच्चे जो अगर हम बात करें 18 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तकरीबन हमारे 50 डेज के आसपास जो है वो आ रहे हैं। तो अन अकेडमी पे मंथली सब्सक्रिप्शन होता है 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का। तो आपको 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो लेना पड़ेगा, जिसमें आप एबीसी का कोड यूज करेंगे। तो एबीसी का कोड यूज करके एबीसी अमित वोरा क्लासेस का यू विल गेट 10% डिस्काउंट फॉर दैट। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, अमित सर एक बात बताइए, क्या ये जो रिवीजन बैच है ये हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगा? 100% रहेगा। अगर मैं आपको अपना मोबाइल दिखाना चाहूं, अगर मैं आपको मोबाइल अपना दिखाना चाहूं, आई डोंट नो मेरा मोबाइल कहाँ है, शायद स्टाफ के पास है, अभी लेता हूं। उसके अंदर मैं आपको बहुत सारे मैसेजेस ऐसे दिखा सकता हूं जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सर हमें तो आपके अन अकेडमी के रिविजनरी बैच ने ही बचाया है। राइट बेटा, मेरा मोबाइल दीजिए प्लीज, मैं रिकॉर्डिंग में हूं लाइव, आई नीड माई मोबाइल। तो बच्चों का ये कहना है कि सर आपका जो रिविजनरी बैच था इट वाज द बेस्ट वन। हम लोगों ने कहीं से कोचिंग ली थी, लेकिन आपका जो रिविजनरी बैच है उसने हमें उस लेवल पे पहुंचाया है। तो मैं अभी आपको वो बच्चों के कुछ फीडबैक्स भी अगर आप चाहो तो दिखा सकता हूं। मैंने अपना फोन मंगाया है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, 18 अक्टूबर से 6 दिसंबर 3 महीने की मॉड्यूल 1 की फीस 6300 आफ्टर यूजिंग द कोड एबीसी। 3 महीने की जो फीस है मॉड्यूल 2 की दैट इज आल्सो 6300। उसके अंदर आपको मेरे सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मेरे सब्जेक्ट्स मेन भी मिलेंगे, रिवीजन भी मिलेंगे, केस स्टडी भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, एलएमआर भी मिलेंगे, एलएमआर के नोट्स, लास्ट मंथ रिविजनरी नोट्स। यू विल गेट एवरीथिंग, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। बाकी सब्जेक्ट्स के आपको मेन लेक्चर्स मिलेंगे। कुछ टीचर्स हैं जो एफएम के टैक्स के थोड़ी बहुत रिवीजन कराएंगे, बट उनका क्योंकि कोर्स कंटेंट जो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो दे विल बी फोकसिंग ऑन द मेन बैच। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आपको हमारे पांचों सब्जेक्ट्स की रिवीजन करनी है तो दिस इज द डील फॉर यू। आपको इसके अंदर काम करना चाहिए और आपको इसके अंदर जो है चीजें देखनी चाहिए। लेट मी, this is the batch which is for you.
सर फाइनल की कोचिंग का बता दो प्लीज, बच्चों के लगातार व्हाट्सएप आ रहे हैं सर, प्लीज डू टेल मी अबाउट फाइनल कोचिंग। तो इस बच्चे को भी यही बोलना चाहूंगा जी, यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, आज शाम को अपलोड हो जाएगी। देखिए बेटा, मैं आपको दिखाता हूं बच्चों का क्या कहना है। लेट मी जस्ट शो यू दैट हमारे यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो मैं बता दूं। एग्जी के अंदर एसएलसीएम में 82 मार्क्स हाईएस्ट है, ईबीसीएल में 80 मार्क्स हाईएस्ट है, कंपनी लॉ में 83 मार्क्स हाईएस्ट है, एसबीसी में भी 83 और जेआईजेल में 84। ये हमारे हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बच्चों का क्या कहना है। थैंक यू सो मच सर जी, योर रिवीजन लेक्चर्स ऑन अनअकैडमी हेल्प मी अ लॉट। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सर, आपके लास्ट डे लेक्चर्स जो आपने अनअकैडमी पे लिए थे, उन लेक्चर्स ने लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प की। लास्ट डे लेक्चर्स बोल रहे हैं बच्चे, लास्ट मंथ सोचो कितने होंगे। जब बच्चा लास्ट डे, जो मैंने एक दिन पहले लेक्चर लिया था एग्जाम से पहले, जब बच्चा उसकी वजह से पास हो सकता है, तो आप सोच के देखिए कि जो एंटायर रिविजनरी बैच है हमारा, वो आपको किस लेवल पे सक्सेस दिला सकता है। राइट, तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप एग्जी से प्रोफेशनल में आ गए हैं, तो मैंने आपको बताया कि आप अमित वोरा क्लासेस में जा सकते हैं, वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, या आप को मैंने कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए, आप उन पे बात कर सकते हैं, 50% का डिस्काउंट है। उसके अलावा हम अनअकैडमी की बात करते हैं, तो अनअकैडमी पे ऑलरेडी जो फी है वो बहुत रीजनेबल है। भाई आप प्रैक्टिकली बात करो ना, हमारी प्रोफेशनल की फीस या हमारी अमित वोरा क्लासेस की फीस जो है वो एक सब्जेक्ट की 10,000, 8,000, 11,000 होती है। यहाँ अनअकैडमी आपको पूरा का पूरा ग्रुप दे रहा है 6300 में, दैट टू विद ऑल दी सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द नोट्स एंड बुक्स। उसके अलावा आपको सारे सब्जेक्ट्स का सारा एक्सेस मिल रहा है। यू आर पेइंग फॉर द रिविजनरी बैच बट यू आर गेटिंग एवरीथिंग। एवरीथिंग मींस एवरीथिंग। टैक्स के फुल लेंथ लेक्चर, इनकम टैक्स के, डायरेक्ट टैक्स के, जीएसटी के। इसके अलावा आपको मेरे तीनों सब्जेक्ट्स का फुल एक्सेस मिलेगा, सारी अमेंडमेंट्स का एक्सेस मिलेगा, रिविजनरी लेक्चर का, केस स्टडी का, न्यूमेरिकल्स का, एवरीथिंग। सेम इज द केस विद मॉड्यूल 2। आप रिविजनरी बैच के लिए पे कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको एफएम, एसएम, इसके अलावा आपका जो कॉस्ट है, अकाउंट्स है, इन सब का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको एबीसी का कोड लगाना है टू गेट द डिस्काउंट। और एबीसी का कोड लगाने से क्या होता है कि जब आप एबीसी का कोड लगाते हो तो अनअकैडमी को भी पता चलता है कि अमित वोरा लॉ क्लासेस के स्टूडेंट है। उससे क्या होता है कि अगर कल को मुझे आपको कोर्स के लिए कुछ और एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेने हैं, कुछ लेना है, बिकॉज इवेंचुअली पेमेंट तो मुझे अनअकैडमी देगी, तो मेरे लिए कन्विंस करना बहुत आसान हो जाता है कि देखो जी इतने सारे बच्चे हैं जो हमारा कोड यूज करके आए हैं, तो देयरफॉर फॉर द सेक ऑफ देयर सक्सेस मुझे आप इतने नंबर ऑफ आवर्स प्लीज एक्स्ट्रा अलॉट कर दीजिए। तो इस तरीके से जो टू वे कम्युनिकेशन है वो काम करता है। तो फाइनली मैं दोबारा से बोलूंगा, अगर आप पास हो गए हैं तो बहुत 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 मुबारक आपको, लेकिन अपनी सक्सेस को आप दिमाग पे नहीं चढ़ाएंगे। और अगर आपका सक्सेस नहीं हुआ है, अनसक्सेसफुल रहे हैं, तो आप अपनी हार को भी दिल से नहीं लगाएंगे। तो दिस इज सीएस अमित वोरा साइनिंग ऑफ। कल मिलते हैं 4 से 6 अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक है जैसा मैंने आपको बताया, रिजल्ट के बाद की कुछ बात के लिए। Till then, take care. Bye. God bless you.